हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरीश त्यागी विद योर इंग्लिश टीचर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 सिल्क रोड, रिटन बाय निक मिडल्टन। अगर हम लोग पहले बात करें इस टॉपिक के बारे में कि एक्चुअल में सिल्क रोड इस चैप्टर का नाम क्यों है, तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हो सकता है आपने एसएसटी में सिल्क रोड पढ़ा हो, सिल्क रूट पढ़ा हो, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। इसका सिल्क से कोई भी लेना देना नहीं। ये चैप्टर जो लिखा हुआ है, ये चैप्टर लिखा हुआ है हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, और माउंट कैलाश, जिसको हम कैलाश मानसरोवर या भगवान शिव की जगह से भी जोड़ करके देखते हैं। तो राइटर की जगह हम बोलते हैं मिस्टर निक इसमें बताते हैं, ही इज टेलिंग कि उन्होंने लिखना शुरू किया है कि जब उसने अपनी पिलग्रिमेज का मतलब होली ट्रैवलिंग उसने शुरू करी अपनी माउंट कैलाश के लिए, तो एक्चुअल में ही वांट्स टू बी मोर एडवेंचरस देन टू बी द रिलीजियस। अब उन्हें मन में क्या थी कि भी मैं धर्म के हिसाब से यहाँ पे ना जाऊँ, और मैं इसमें एडवेंचर, मैं उसमें कुछ मौज मस्ती के लिए जाऊँ, कुछ मुझे नया एडवेंचर होने को यहाँ पे मिले, इस तरीके से जाऊँ। और उन्होंने यहाँ से अपनी ट्रैवलिंग जर्नी स्टार्ट करी। राऊ एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, यहाँ से स्टार्ट करी उन्होंने कैलाश मानसरोवर के लिए। और नाउ ही इज़ डिस्क्राइबिंग हियर, वो लिखते हैं इसके अंदर कि उन्होंने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी। उन्होंने देखा उसके अंदर लैंडस्केप देखे, पीपल यानी लोगों से वो मिले, एनिमल देखे, और तब उन्होंने माउंट कैलाश में वो वहाँ पे पहुँचे, जहाँ पे जगह का जिसको लोग बोलते हैं कोरा एक रिलीजियस रिचुअल है, रिलीजियस ट्रेडिशन है, जिसको वहाँ पे लोग जा कर के करते हैं। जैसे लोग कहीं हज में जाते हैं, वहाँ पे उनका अपना घूमने का तरीका है, इस चर्च में जाते हैं वहाँ प्रेयर करने का तरीका है। तो समथिंग इज़ लाइक दिस वन, सेम थिंग कैलाश मानसरोवर के बारे में भी है। अगर कभी जाओ तो देखने का मौका तो हम लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट में ही सेज कि जब मैंने जर्नी शुरू करी, तो जब मैंने जर्नी शुरू करने के बाद में मैंने, वो ऑथर बोलते हैं कि राहु से मैंने शुरू करी, और उसने ही टोल्ड लाहमो उनके एक साथी हैं, लाहमो को उसने बताया कि ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट कोरा। एट हिज द लाहमो गेव हिम ए गिफ्ट एंड लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कॉट। लाहमो जो वहाँ को लोकल रहने वाला है, तो इसलिए लाहमो को उसने बताया, इन्होंने मिस्टर निक ने बताया कि हम लोग कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं यात्रा करने के लिए। तो उन्होंने कोरा की रिचुअल निभाने के लिए, तो लाहमो क्योंकि वहाँ के लोकल थे, उन्हें पता था कि माहौल कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा, एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, इसलिए उसने पहनने के लिए शीप की स्किन का, भेड़ की खाल का एक उन्होंने लंबे बाजू वाला कोट उनको दिया। अब यहाँ से इन्होंने जब अपनी ट्रैवलिंग शुरू करी, तो इन्होंने इनका जो ड्राइवर था टीस्टन को एक्चुअल में वहाँ जाने का शॉर्ट वे मालूम है, माउंट कैलाश जाने का। तो उन्होंने अपने व्हीकल से ड्राइवर के साथ ने स्टार्ट करी, ड्राइवर से उन्होंने कहा चलो, तो ड्राइवर उनको लेकर के शॉर्टकट से चलने लगे माउंट कैलाश के लिए। तब उसने ऑथर को, उसके ड्राइवर ने, अब यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, टीस्टन तो ड्राइवर है और निक क्या है, निक इसके राइटर है। तो अब दो लोग बात कर रहे हैं, टीस्टन बात कर रहे हैं निक से। उन्होंने निक को बताया कि वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ेगी, तो इसलिए क्या कि अभी बर्फ़ पड़नी शुरू नहीं हुई है, लेकिन बाद में पड़ेगी, तो अभी बर्फ़ नहीं पड़ी, इसलिए अभी कोई जाने में प्रॉब्लम नहीं है। टीस्टन ने इसलिए शॉर्टकट ले लिया राहु से, और छोटे से रास्ते से होकर के बापू क्या कर रहे हैं, रोड से नहीं जा रहे हैं, वो मैदान अलग अलग नेचुरल वे से जा रहे हैं। कैसे ओपन वास्ट ग्रासी प्लेन से जा रहे हैं, जहाँ से स्टोनी प्लेन्स यानी कि आप घास के मैदान हैं, पत्थरों के मैदान हैं, मिट्टी के मैदान, वहाँ से निकले जा रहे हो। देखा देयर वॉज क्लीन, और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट था, जो वेदर था, बड़ा क्लीन एयर थी, हेल्दी क्लीन थी। और कुछ वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे कि फ्यू गैजल्स एंड वाइल्ड एसेस, और वहाँ पे कुछ उन्होंने जानवर देखे, और जो जंगली गधे भी उन्होंने देखे। और वहाँ पे क्या है, आगे चलते हैं, वो बोलते हैं मस्टीफ से मिलते हैं, मस्टीफ बोलते हैं रहने वाले। और उन्होंने जब पहाड़ी एरिया में जाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि सोलेटरी ड्रॉप का टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, सोलेटरी जो वहाँ के लोग रहने वाले लोग हैं, अकेले रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने वहाँ पर रहने की जगह बनाई हुई है। गाड़ी को देख करके वो लोग जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, ड्रॉप का वगैरह जो थे, उन्होंने गाड़ी को देख करके उन्होंने गाड़ी का पीछा किया, और ध्यान से उसको गाड़ी को खड़े होकर, पोज का मतलब अचानक टकटकी लगा गाड़ी को देखते रहे। देन दे ऑल्सो केम अक्रॉस नोमेड्स डार्क टेंट, और वहाँ पर टेंट के आसपास में आए तो जिएंट बहुत विशाल टिबेटियन
स्टूड गार्ड, यहाँ कुत्ते को बोलते हैं एक्चुअली, जियंट, जो मस्टाफ, ये आपका जो इसमें नाम इन्होंने दिया मस्टिफ्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे वो गार्ड की तरह वो यूज़ करते हैं। और ये जो डॉग हैं ये उनके जानवरों की रक्षा करते हैं, उनकी जानवरों को बचाते हैं। बचाते हैं कैसे कि जंगल में वो हो सकता है शेर आ जाए, बाघ आ जाए, कुछ और आ जाए, उनकी भेड़ों से रक्षा करते हैं। पहली बार हमें परेशानी हुई अब जंगलों में, वो निक्स बोलते हैं कि पहली बार हमें जो प्रॉब्लम हुई वो क्या हुई, दे कुड सी नाउ कैप्ड माउंटेन। पहली बार अब वो आगे चले, बताते हैं हमें क्या क्या परेशानी हुई। तो अब माउंटेन में ऊपर चले, उन्होंने रिवर को देखा। रिवर बहुत, अब यहाँ पर रिवर बहुत मतलब एक वाइड रेंज में थी, बहुत बड़ी हो गई थी, ग्रांड हो गई थी। देन टर्न लिया उन्होंने, बिकेम द शार्पर। अब जो टर्न थे यहाँ पे और भी खतरनाक हो गए, क्योंकि नेचर में आ गए थे लोग, जंगल में आ गए थे, पहाड़ी एरिया में आ गए थे। इसलिए अब यहाँ पे इनकी जो राइडिंग है, जो ड्राइविंग है, वो आसान नहीं रही, अनकंफर्टेबल हो गई। लेकिन फिर भी इसके बाद भी जो टीस्टन है उसने अपने आप को, टीस्टन अपना फिर भी उन्हें रोका। देन द ऑथर्स कंपेनियन डैनियल ऑल्सो केम आउट ऑफ द कार। अब ये 3 लोग थे वहाँ, अब पता चला। तो एक गाड़ी में 3 लोग थे, एक तो इनका नौकर था, एक तो इनका ड्राइवर था जो टीस्टन था, खुद निक थे, और चौथा इनका जो दोस्त है डैनियल इनका फ्रेंड है। डैनियल भी वह गाड़ी से बाहर आ गया। और इस बाद में क्या होने लगा, उसके बाद में देर वॉज नाउ स्नो कैप्ड रूट अहेड का मतलब आगे, स्नो कैप्ड का मतलब अब यहाँ पे आने वाला जो एरिया है उसमें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। 15 मीटर से लगभग 15 मीटर के आसपास। आफ्टर विच, और जिसके बाद में डस्टी ट्रेल है, जो धूल भरी एरिया है, कुड बी सीन। सो 3 ऑफ देम मैन हैंडफुल, और तब उन्होंने देखा कि उन्होंने थोड़ा हाथ में मट्टी उठाई, उन्होंने इस तरीके से करके। क्या हुआ, कहने का मतलब है, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे बर्फ़ थी, बर्फ़ के बाद में कुछ और मिट्टी भी थी। तो इन्होंने क्या किया, मिट्टी उठा करके रेत पे डाली, और वहाँ से किसी तरीके से इन्होंने आइस की सरफेस को इन्होंने पार किया। देन द टीस्टन ने इसको ड्राइव करके धीरे से, स्लोली, केयरफुली अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाला डस्टी स्नो के आसपास से। देन इट हैपेंड एट द 15, और ये जो ऐसी इंसिडेंट हुआ था इनके लिए उस टाइम पे भाई, इनकी अगर बेटा इनकी हाइट के बारे में बात करें, इट वाज 5210 मीटर की हाइट पे उस टाइम ये लोग थे। इसका मतलब एक्सीडेंट भी हो सकता था, डेंजर थी ये। नेक्स्ट, अब इनकी पहली परेशानी इनकी आई, देखो बर्फ़ वाली, ये मिट्टी वाली बात आई। दूसरी इनकी प्रॉब्लम आई ब्लॉकेज कैसे, देयर वॉज अनदर ब्लॉकेज आफ्टर 10 minutes, but somehow Teaston negotiated it that felt another terrible the headache। और क्या होने लगा कि अचानक मुझे दर्द होने लगा, किसको, इसके दोस्त के सिर में दर्द होने लगा। क्योंकि हम लोगों की आदत होती है नॉर्मली, जो हिल में रहने वाले लोग नहीं होते, जो प्लेन में रहने वाले लोग होते हैं, तो उनको वहाँ के एयर प्रेशर से, एनवायरनमेंट से वो टेंशन होती है, उसको हेडेक होने लगा। अब क्या होने लगा, ये जब सिर में दर्द होने लगा, परेशानी हुई, लेकिन जैसे हैंडल किया, अब हैंडल कैसे किया, फाइनली परेशान होते इस तरीके से ये लोग पहुंच गए केरन जगह का नाम है, वहाँ पहुँचे, फाइनली पहुँच गए वहाँ पे। और ये यानी 5515 मीटर्स की हाइट पे था ये। और इन्होंने देखा कि इट वॉज मार्क्ड बाय द लार्ज केरन ऑफ रॉक्स, और ये चट्टानों से ये इसको जगह को उन्होंने इंडिकेट किया था। दे ऑल टुक ए टर्न राउंड द कैरन का मतलब जो वहाँ पे धार्मिक जगह थी उससे राउंड लिया। फॉर द ट्रेडिशन करने की, जैसे परिक्रमा करते हैं हिंदी में, तो हिंदी परिक्रमा इस तरह वहाँ पे उन्होंने परिक्रमा करी कैरन में जा करके। देन दे कैरिड डाउन टू दिस साइड ऑफ द पास, और तब वहाँ से वो चक्कर इतना मतलब राउंड लिया, और राउंड अबाउट के जैसा वहाँ पे रास्ता था। तो फिर भी उसके बाद में वो देखे वापस नीचे आए। देन द ऑथर्स हेड क्लियर्ड एंड दे स्टॉप द कार, और यहाँ पे नीचे आने के बाद में उसका दर्द, सिर का दर्द ठीक हो गया। ऑथर का किसका, निक का दर्द ठीक हो गया। अब ये कहने होने लगे आने वाले टाइम में, लेकिन धीरे से। एक जगह और है, एक नया प्लेस है होर में ये आए आफ्टरनून के बाद में। तो इनके हेडेक की, वहाँ थोड़ा देर से पहुँचे, जब वहाँ पहुँचने लगे नीचे, स्मॉल टाउन था होर। तो डैनियल ने क्या कहा, डैनियल ने यहाँ से इनके साथ छोड़ दिया। डैनियल ने इनसे कहा कि भाई ठीक है, अब मैं वापस यहाँ से जाऊँगा लहासा के लिए मैं वापस चला जाऊँगा। और होर सीम्ड ए ग्रीन प्लेस, ये हरी भरी जगह थी होर जो थी, और इसलिए
और हरी भरी जगह थी, इसलिए क्या होने लगा कि सब लोगों ने देखा कि भाई अब वहाँ पर उन्होंने रेस्ट किया, एक जगह बैठकर उन्होंने चाय वगैरह भी नाश्ता किया। देन ऑल्दो द टाउन वॉज ऑन दी शोर ऑफ लेक ऑफ मानसरोवर, मानसरोवर के आसपास का ये एरिया है और चारों तरफ पानी ही पानी फैला। इट सीम्ड ए डर्टी प्लेस, गंदा सा लगा, लेकिन क्या हुआ, एनीवे द ऑथर वाज विद इन स्ट्रिकन डिस्टेंस ऑफ द माउंट कैलाश, कि भाई माउंट कैलाश के आसपास में, एंड वाज ईगर टू फोर्ज अहेड, आगे जाने के लिए उसके मन में खुशी थी। बट ही हैड टू वेट, लेकिन उसको वेट करना पड़ा। क्यों वेट करने के कारण क्या हो गया, देखो पहले तो उसका दोस्त उसको छोड़ के चला गया और कार के जो टायर थे वो सफ़र्ड थे, नहीं कार के टायर पंक्चर हो गए, और इसलिए उसको एक दिन के बाद उनको फिक्स करने के लिए, कार का फिक्स करने के लिए उनको वेट करना पड़ा। ओके, बच्चा कुछ चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अंटिल देन गुड बाय, इसको ध्यान से सुनो और पढ़ो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।